नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह चौहान। मैं आपका अपने चैनल यूरी एग्ज़ाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले हैं उन पर हम बातें करेंगे। जितने भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं तो वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। बात करेंगे आज हम 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में जो पूछे गए हैं 10 वर्षों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो बात करते हैं सरदार कैसे होते हैं। सरदार क्या होते हैं? नर्म स्वभाव। ट्रिक के माध्यम से सरदार कैसे होते हैं? नर्म स्वभाव के। तो याद कर सकते हैं किस नदी पर है, तो ये हमारा ना से नर्मदा। तो सरदार कैसे होते हैं? नर्म स्वभाव के। तो किस नदी पर होगा सरदार सरोवर परियोजना? ये हमारा नर्मदा नदी पर हो गया। बात करते हैं नर्मदा नदी परियोजना के बारे में। तो इनके कितने राज्य लाभ उठाते हैं? तो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। इन क्षेत्रों को इससे बांध से सरदार सरोवर परियोजना से लाभ मिलता है। नर्मदा नदी पर जो बना है इतने राज्य हमारे लाभ उठाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मयूराक्षी है हमारा परियोजना कहाँ है? तो बात करते हैं मुरलीधर से याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो क्या हो जाएगा? मुरली नदी। ये हमारा कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। तो बात करेंगे भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? जो हमारा भाखड़ा बांध है। और ये दोस्तों अलग अलग दोनों बांध हैं। बात करेंगे तो इसका निर्माण जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें, एंडिंग पॉइंट जब इसका उद्घाटन हुआ था तो 1963 के आसपास हुआ था लगभग। अब बात करते हैं किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। जो सतलज नदी है ये कहाँ हमारा ये दोनों बांध बने हैं? बिलासपुर में बने हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड की बात करते हैं। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ये हमारी उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा। अब इसके बारे में बात करते हैं तो ये उड़ीसा में है। अब बात करेंगे दुनिया का सबसे लंबा बांध है कौन सा है? यही दोस्तों हीराकुंड। अब बात करेंगे कोयना परियोजना किस नदी की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? बात करें कोयना जो हमारी है परियोजना है किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो किस राज्य की है? ये हमारी महाराष्ट्र की है। कहाँ? महाराष्ट्र की। जो हमारी कोयना है परियोजना है कहाँ की है? ये हमारी महाराष्ट्र की है जो हमारी ये परियोजना है कोयना। तो किस राज्य की है नदी घाटी परियोजना? तो महाराष्ट्र की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा ये हमारा काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? वो दोस्तों है, इसलिए मिस्टेक बाई है, हाँ हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी पात्र हैं। तो ये किस नदी पर है? तो ये ताप्ती नदी पर है। कहाँ? ताप्ती। अब याद करते हैं ट्रिक। आप जब तप करेंगे तो क्या हो जाएंगे? आप भूड़ भक्काड़ कंकर पत्थर। तो का से कंकड़ पत्थर तो का है? काकर पार जो होगा परियोजना कहाँ हो जाएगी हमारी? ये हमारी ताप्ती नदी। अब बात करते हैं नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है या बनाया गया? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा क्या है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर। कहाँ है? नागा। क्या करते हैं? अब ट्रिक के माध्यम से रिलेट करके बात करते हैं तो कैसे हो जाएगा? हमारे जो श्री कृष्ण होंगे क्या करेंगे? नाग के फन पर क्या करेंगे? नृत्य करेंगे। तो क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर बांध क्या हो गया? कृष्णा नदी पर। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? वही क्वेश्चन है ये, उसमें पूछे थे। अगले क्वेश्चन में ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। किस नदी को ये नियंत्रित करता है?
तो यह नियंत्रित करता है। हीरा क्या होता है? बहुत मूल्य या इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो क्या हो जाएगा? महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। अब बात करेंगे इसके लाभ की, तो दुनिया का सबसे लंबा बांध है। इसकी बात करते हैं तो 5 किलो के लगभग होगा। बात करें 4801 मीटर होगा, इसकी बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जो हीराकुंड परियोजना, ये कहाँ पड़ती है? ये उड़ीसा राज्य में पड़ती है। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ स्थित है? क्या दोस्तों फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है इस बांध की बात करते हैं तो किस नदी पर स्थित है? तो हमारी बेतवा। क्या है? बेतवा। ट्रिक के माध्यम से बात करते हैं तो अधिकतर लड़ाइयाँ हुई हमारी बेतवा नदी के आसपास। क्या होती? तो क्या हो जाएगा? ट्रिक रानी लक्ष्मीबाई थी, क्या होते? वो हमारी लोगों की इतिहास की एक वीरांगना थी, इसलिए उनको याद कर सकते हैं। वो लड़ी थी, तो लड़ाई से युद्ध कर क्या होता? अधिकतर नदियों पर होता था। तो क्या हो जाएगा? बेतवा नदी पर। क्या हो जाएगा? बेतवा नदी पर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? जो हमारी ये विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पर है, कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य ये दोस्तों बनता है। अब हम बात करेंगे जो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कहाँ है, किस राज्य में पूछ रहा है? तो ये किस राज्य में है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। जो हमारे तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है, ये हमारी उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जितने भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिकल परियोजना किस राज्य में है? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिकल परियोजना किस राज्य में है? तो इसके बारे में बात करते हैं, कोयना के बारे में बात करते हैं। ये है जो हमारी है, ये किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है दोस्तों। यदि आप हर एक क्वेश्चन के बारे में, किसी न किसी क्वेश्चन के बारे में जानते हो तो दोस्तों डिटेल से हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो हमारा मेठूर बांध है, बांध परियोजना किस नदी पर है? जो मेठूर बांध परियोजना है वो हमारी किस नदी पर है? तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ये किस नदी पर है? ये हमारा बात करते हैं क्या है? मिठूर बात करते हैं तो ये हमारा है कावेरी नदी पर। कहाँ है? कावेरी नदी पर है। अब बात करें ट्रिक के माध्यम, मिट्ठू क्या होता है? बहुत कोमल वाणी से बात करता है जो हमारा मिट्ठू मियाँ होता है, बहुत प्यार से बात। मिठूर क्या करता है? कोमल वाणी से बात करता है। तो क्या? कावेरी। को से कावेरी, का से कोमल, मी से मिठूर, मी से मिट्ठू। याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। इंदिरा गांधी नहर को किन 2 नदियों से पानी मिलता है? क्या है? कहने का कंसेप्ट है जो हमारी ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इनको किन नदियों से पानी मिलता है? तो बात करते हैं 2 नदियां हैं। कौन कौन सी? एक हमारी सतलुज हो जाएगी और ब्यास नदी से हमारी इस नहर को, इंदिरा गांधी नहर को क्या मिलता है? इन्हीं दोनों नदियों के सहयोग से क्या मिलता है? पानी। क्या? इंदिरा गांधी नहर है, इन्हीं दोनों नदियों से इंदिरा गांधी नहर में पानी की पूर्ति होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो बात करते हैं महात्मा गांधी जो थे जोगी थे, तो जैसे जोगी तो क्या हो जाएगा? जोग प्रपात पर।
कहाँ स्थित है? जोग प्रपात पर। अब बात करेंगे ये ट्रिक क्यों, इसलिए हम बताते हैं वो जोग मतलब जोगी के वो मगधमुग्ध होते थे, मतलब ये था उनका कहने का तात्पर्य। ट्रिक के माध्यम से लेकर आए हैं इसलिए बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं बाणसागर बांध किस नदी पर है? बाण की बात करते हैं तो बाण सागर की बात करते हैं तो कहाँ है? ये हमारा सोन नदी पर है। कहाँ है? बाण सागर बांध किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। अब हम चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक दीजिए कुंदन सिंह चौहान को इजाज़त, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ नई ऊर्जा के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद। करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे।